हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जल जीवशाला या एक्वेरियम के बारे में बात करेंगे। हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्वेरियम ज़रूर देखा होता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने घरों में एक्वेरियम बना के रखते हैं, जिसमें वो छोटे छोटे फिशेस को कलेक्ट करके उसमें रखते हैं तथा वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जो जीव विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं या बायोलॉजिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, उनका इसके लिए एक बहुत ज़्यादा विशिष्ट महत्व है, क्योंकि हम एक्वेरियम के माध्यम से बहुत सारे स्पीसीज़ को हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो जल जीवशाला एक्वेरियम का बहुत बड़ा महत्व है अपने आप में। तो हम आज एक्वेरियम के बारे में जानेंगे, उसको बनाने की विधियाँ देखेंगे, उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जल जीवशाला यह क्या होता है कि एक कांच का एक रेक्टेंगुलर एक बर्तन होता है, जिसमें हम पानी भर देते हैं तथा इसकी जो रूफ होती है उसको हम घास या तार की पतली जाली से बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि धूल तथा धूप से इसकी सुरक्षा होती रहती है। कांच की दीवारों से एक्वेरियम में पाले गए जो एनिमल्स होते हैं उनकी हमें क्या होता है, उनकी हमें एक्टिविटीज़ का पता चलता रहता है। एक्वेरियम जो होता है वो जलीय जीव जंतुओं के अध्ययन के हमें काफ़ी काम आता है, यानी कि जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उसके बारे में हमें काम आता है। एक्वेरियम में हम नदी अथवा जल का पानी भरते हैं तथा पेंदे में कुछ रेत, रंगीन कंकड़ तथा जलीय पौधे जैसे हम हाइड्रिला, बेसिलिनेरिया, शैवाल आदि को रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हम एनिमल्स हमने उसमें डाले हुए हैं उनको फूड प्रोवाइड होता रहता है तथा वो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है। एक्वेटिक प्लांट्स के कारण इनमें जीवों को काफ़ी ऑक्सीजन भी मिलती रहती है एक्वेरियम में। कुछ इसके बाद हम स्नेल, अर्थवर्म, सूखी कलेजी के टुकड़ों को भी डाल देना चाहिए, जो कि मछली का भोजन है। इसके अलावा एक्वेरियम खिड़की के पास रखना चाहिए ताकि प्रकाश या लाइट की पूरी व्यवस्था मिल सके एनिमल्स को और प्लांट्स को, तथा उनको एयर मिल सके, फ्रेश एयर मिल सके। एक्वेरियम में प्रकाश तथा पानी के ताप का हमें ध्यान रखना चाहिए तथा इसके पानी को समय समय पर हमें चेंज करते रहना चाहिए। अगर हम पानी को चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि एनिमल्स को फ्रेश पानी नहीं मिलेगा और एक टाइम के बाद जो पुराना पानी होता है या जो पुराना खाना होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण जो फिशेज होंगी वो मरने लगेंगे। इसलिए हमें रेगुलरली पानी को चेंज करते रहना चाहिए, जो हम पानी अपने एक्वेरियम में यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम प्रयोगशाला में अलावड़ीय जल जीवशाला की व्यवस्था करना था, उसका संचालन करना। तो हमें क्या करना है, इसमें प्रयोगशाला में अपना पूर्ण का एनवायरनमेंट उत्पन्न करने तथा जीवों का अध्ययन करने के लिए हम एक एक्वेरियम तैयार करेंगे। इसमें हमें कुछ मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो हमें इसमें एक एक्वेरियम की ज़रूरत होगी, जो कि कांच के दीवारों का बना बॉक्स होगा तथा टैंक के जैसा होगा, जिसकी लंबाई होगी 2 से 2.5 फीट लंबा होगा तथा 1.5 फीट ऊंचा होगा, 1 फीट चौड़ा तथा लोहे या एल्युमिनियम के फ्रेम में कसा हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट है एक डिप नेट। ये हम इसका यूज करेंगे एनिमल्स के क्या इसके लिए स्थानांतरण के लिए। इसके अलावा एक साइफन ट्यूब, एक 1 पेयर प्लांट स्ट्रिप, 1 पेयर लॉन्ग एक्वेरियम फोर्सेप्स, इसके अलावा रेत, सैंड तथा कुछ स्टोन्स के टुकड़े, इसके अलावा सफाई की वस्तुएं जैसे जल, साबुन, अमोनिया आदि तथा तालाब आदि का जल हमें लेना चाहिए। आवश्यक जंतु तथा पौधे हमें उसमें डालने जरूरी हैं। इसके बाद हम इसकी तैयारी करने का मेथड देखेंगे। तैयार करने की विधि की बात करें तो जीवशाला को हमें अच्छी प्रकार से क्या करना है, पहले अमोनिया से एक्वेरियम को अमोनिया से पहले साफ़ कर लेना है, वो लेना है। अगर हम उसकी सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जो एक्वेरियम होगा वो अच्छी प्रकार से हम उसे देख नहीं पाएंगे, वो काफ़ी विजिबल नहीं होगा और जो एनिमल्स या प्लांट्स होंगे उनके लिए भी वो काफ़ी हार्मफुल होगा। इसलिए हमें सबसे पहले उसको साफ़ कर लेना है। इसकी सभी गंदगी को, मिट्टी, चिकनाई आदि को हमें बिल्कुल पूरी तरीके से साफ़ कर देना है तथा बाद में 3-4 बार स्वच्छ जल से भी धो लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जल जीवशाला में या एक्वेरियम के अंदर बेस पर ऑलमोस्ट 2 इंच मोटी साफ धुली हुई रेत की हम परत बिछा देंगे। इसमें हम रेत की 2 इंच मोटी परत बिछाएंगे। रेत को किसी बर्तन में रखकर जल की धार से तब तक धोना चाहिए तब तक उसकी सारी गंदगी न निकल जाए, यानी कि हमें रेत को भी उसमें बिछाने से पहले साफ़ करना है। किसी स्वच्छ जलीय तालाब में लाया गया जल अथवा नल का ही जल धीमे धीमे जल जीवशाला में डालते हैं।
यानी कि अगर चाहें तो हम किसी तालाब से भी पानी ले सकते हैं, तो हम किसी नल का या टेप वाटर का यूज भी जीवशाला में या एक्वेरियम में कर सकते हैं। जल डालते समय कागज़ की एक शीट रेत के तल पर बिछा लेने से रेत अपने स्थान से हटेगा नहीं। नल का जल यदि प्रयोग किया जाता है तो उसे काफ़ी समय खुले बर्तन में रखकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। जल धारिका में यानी कि वाटर कलर में जल की ऊंचाई प्रारंभ में 7 से 8 हमें रखनी चाहिए। इसके बाद कुछ जलीय पौधे जो पहले से एकत्रित किए गए हैं, जैसे बेसिलिनेरिया, मिरियोफिलम, हाइड्रिला आदि को रेत में उनकी जड़ें फैलाकर लगाते हैं तथा इसके बाद एक्वेरियम में जल ऊपर तक भर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जल जीवशाला को किसी ऐसे प्रकाश युक्त स्थान में रख देते हैं। जल जीवशाला को हम ऐसे किसी प्रकाश युक्त स्थान में रख देते हैं जहाँ से प्रकाश आ रहा हो या लाइट आ रहा हो। उसे हम 60 वॉट के बल्ब का प्रकाश भी जीवशाला के आसपास हो तो वो हमें ज़्यादा क्लियर दिखता है। कुछ समय के लिए जल जीवशाला को सीधे सूर्य के प्रकाश में हम मैक्सिमम 1 घंटा तक रख सकते हैं। अब जब जल जीवशाला में हम साइफन ट्यूब लगा देते हैं, इसे एक ब्लो पाइप से हेल्प से जोड़ देते हैं। जब पौधे अच्छे प्रकार से ग्रोथ करने लगते हैं तो कुछ छोटी छोटी मछलियाँ, स्मॉल फिशेज या स्नेल्स आदि को हम इसमें डाल देते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक्वेरियम है जिसमें कुछ प्लांट्स दिखाए गए हैं, ये फिशेज हैं तथा ये पूरा इसका कांच का बना हुआ है। तो आज हमने एक्वेरियम के बारे में जाना। इसके अलावा हम जीव विज्ञान संग्रहालय या इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी म्यूजियम के बारे में बात करेंगे। अगर हम जीव विज्ञान संग्रहालय या बायोलॉजिकल म्यूजियम के बारे में बात करें तो संग्रहालय या म्यूजियम किसी भी विषय के शिक्षण में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साधन है। जीव विज्ञान एक प्रयोगात्मक विषय है जिसमें बहुत सारे जीव जंतु, एनिमल्स, प्लांट्स, उनके एनवायरनमेंट की प्रक्रिया का हम अध्ययन करते हैं। अगर टीचिंग में विभिन्न स्थलों का स्पष्टीकरण कला शिक्षण अथवा अन्य विधियों के माध्यम से संभव नहीं हो पाता, ऐसे स्थलों का स्पष्टीकरण हम म्यूजियम के माध्यम से इजीली कर सकते हैं। कुछ वस्तुओं का अध्ययन वास्तविक परिस्थितियों से कर पाना संभव नहीं होता तथा कुछ का प्रतिरूप आदि प्रदर्शित नहीं किया जाता। ऐसी वस्तुओं का हम ज्ञान संग्रहालय के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। म्यूजियम की व्यवस्था किसी भी चैम्बर या कक्ष में की जा सकती है। म्यूजियम सुरक्षित होना चाहिए तथा इसमें एक्वेरियम, टेरेरियम, वाइवेरियम तथा अलमारियों में विभिन्न प्रकार के जो प्रदर्शनीय वस्तुएं हैं उनको हमें रखना चाहिए। उत्तम संग्रहालय या म्यूजियम में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से इस प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित करना चाहिए जो स्थानीय पर्यावरण में उपलब्ध ना हो, जैसे समुद्र से दूर के स्थलों में समुद्रीय जंतु आदि। छात्रों द्वारा शैक्षिक भ्रमण के द्वारा एकत्रित सामग्री भी संग्रहालय में रखी जा सकती है। नमूने, मॉडल, पर्यावरण में विभिन्न जंतुओं के अध्ययन की व्यवस्था, जीविका व अवशेष, आनुवंशिकी तथा उद्विकास से संबंधित विभिन्न तथ्यों की स्पष्टीकरण की विषय वस्तु आदि को हम म्यूजियम में रख सकते हैं। संग्रहालय में उपलब्ध जो मटेरियल होगा उसका क्लासिफिकेशन जो होता है वो व्यवस्था को हमें सीक्वेंस में रखना है जिससे जो ऑडियंस होती है उस पर अच्छा इफेक्ट पड़े। बायोलॉजी एवं बॉटनी की मटेरियल काफ़ी अलग अलग होनी चाहिए तथा अलग अलग अरेंज होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें वर्गीकरण या क्लासीफाई करने में आसानी होगी। जैसे जंतु विज्ञान में स्पेसीमैन को हम कॉर्डेट एवं नॉन कॉर्डेट्स में तथा इसके अलावा हम प्रोटोजोन्स, पॉरीफेरेंस, सिलेंट्रेट्स, मोलस्क आदि को डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार की अरेंजमेंट जीवों के उद्विकास पर भी हमें प्रकाश डालती है, यानी कि उनके एवोल्यूशन को दिखाती है। इस प्रकार इनका वर्गीकरण तथा उनका नेम तथा उनका कलेक्शन का स्थान भी हमें क्लियर कर देना चाहिए। म्यूजियम की वस्तुओं को छात्र स्वयं न छुएं एवं प्रकाश की जो यानी लाइट अरेंजमेंट है वो अच्छे प्रकार का होना चाहिए। म्यूजियम की वस्तुओं की विधिवत व्यवस्था करने के लिए व्यक्ति को म्यूजियमोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। म्यूजियोलॉजी का ज्ञान अच्छे प्रकार से होना चाहिए। अगर हम म्यूजियम के लाभ की बात करें तो यह क्या करता है कि छात्र की जिज्ञासा और रुचि में बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है। विकास विषय के प्रति उसके ज्ञान की वृद्धि तथा उसका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो जाता है। उनकी जो ऑब्जर्वेशन की क्षमता है या ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है उसका भी डेवलपमेंट हो जाता है तथा बालकों में घूमने के लिए तथा घूमने के बीच बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखने की उनको प्रेरणा मिलती है। उनके गुण दोष के विवेचन की भावना का विकास हो जाता है। यानी कि अगर हम किसी बच्चे को दिखाएंगे तो वो उसके पॉजिटिव फैक्ट तथा उसके नेगेटिव फैक्ट दोनों देख सकता है। उन्हें कलेक्शन तथा कंजर्वेशन
तथा हर्बेरियम बनाने आदि प्रोसेस को देखने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। शिक्षण को सरल और प्रभावशाली बनाने में भी काफ़ी मदद मिलती है। टेरेरियम की बात करें तो टेरेरियम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। यह एक छोटे जंतु जैसे मक्खी, दीमक, मेढक आदि पाए जाते हैं। किसी भी स्थल का चयन करके पाले गए जाने वाले जंतुओं के स्वभाव के अनुसार हम टेरेरियम बना देते हैं। स्थान के चयन में ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ सीधी धूप ना पड़े, जिससे टेरेरियम के जंतुओं को कोई हानि ना हो। चयनित स्थल पर रेत बिछाकर कोयला, मिट्टी आदि बिछा देनी चाहिए। एक और पीने का पानी तथा घास फूस रख देनी चाहिए। इसके स्थान को चारों ओर से कांच की दीवारों या लकड़ी की दीवारों से ढक देना चाहिए। इसमें कुछ पौधे जैसे लिली, फर्न, लिवरवर्ट लगा देनी चाहिए। कुछ सूखी लकड़ी की टहनी भी लगा देनी चाहिए। छिपकली आदि के भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमने इस वीडियो में म्यूज़ियम तथा एक्वेरियम के बारे में जाना। जीव विज्ञान शिक्षण के विद्यार्थियों के लिए टेरेरियम, एक्वेरियम, म्यूज़ियम, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को हम क्या करते हैं कि जंतु विज्ञान या जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो जब हम म्यूज़ियम में या फिर स्पेसिमेन को देखते हैं तो हमें डायरेक्ट जब हम किसी चीज़ को अपनी आंखों से देखते हैं तो वो जो नॉलेज होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है कंपैरिजन देन थियोरेटिकल नॉलेज। तो हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं म्यूज़ियम के थ्रू, हम उनको डायरेक्ट देख सकते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो उनको हम स्पेसिमेन के थ्रू देख सकते हैं। या जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं तो उनका कंजर्वेशन किया गया है या उनको बचाया गया है, तो उनको स्पेसिमेन के रूप में हम आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा हम एक्वेरियम या टेरेरियम के थ्रू छोटे छोटे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसे छोटे छोटे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बना देते हैं, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बना देते हैं। इससे क्या होता है कि इन एनिमल्स को हम कंजर्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।